हेलो बच्चों, आज हम करेंगे समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो जैसे कोई बढ़ते या घटते सीरीज को क्या कहेंगे, एपी। जैसे देखिए 2 हो गया, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट। तो ये क्या बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। तो ये बढ़ते क्रम सीरीज में तो ये क्या हो गया, एपी हो गया। और जैसे देखिए 10 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया और 2। और ये क्या हो रहा है, एक निश्चित अंतराल पर घट रहा है, 2 घट रहा है। तो किसी निश्चित अंतराल पर बढ़ते क्रम और किसी निश्चित अंतराल पर घटते क्रम को क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। ठीक। तो एपी जैसे देखिए A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट आर इन एपी। क्या है, एपी। A1, A2, A3, A4 आर इन एपी, ये एपी में है। ठीक। तो इसका सारवंतर कैसे निकालेंगे, डी क्या हो गया, सारवंतर। अंतर क्या कहते हैं इसको, सार्व अंतर, या इसको कहेंगे कॉमन डिफरेंस। क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। ये हो गया। तो देखिए डी निकालने का क्या है, डी कैसे निकालते हैं। तो इसको दूसरा पद में से पहला को घटा दीजिए, A2 माइनस A1, या A3 में से घटा दीजिए दूसरा को, या A4 में से घटा दीजिए A3। तो ये क्या हो जाएगा, सारवंतर। तो देखिए एपी में बहुत प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा। डी कहेगा निकालने, प्रथम पद क्या है। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, तो देखिए जैसे पहला पद, तो पहला पद तो A1 हो गया, A2 निकालना है। तो ए में क्या करेंगे, जितना कहेगा उतना कम, A2 कर रहा है A प्लस डी कर देंगे। जैसे कहेगा A3 तो A प्लस 2D। A4 कहेगा तो क्या करेंगे, A प्लस 3D। जितना कहेगा उतना एक कम कर देंगे। ठीक। तो ये तो हो गया सीरीज निकालने का। ठीक। आगे देखें, और होता है इसमें फार्मूला, एनवां पद। तो एनवां पद का फार्मूला क्या होता है, देखते हैं। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पर ये क्या है, प्रथम पद। ये क्या हो जाएगा, प्रथम पद। ये क्या हो जाएगा, सारवंतर। ठीक। और n क्या हो जाएगा, पदों की संख्या। n क्या हो जाएगा, पदों की संख्या। ये हो गया, इतना हम जान गए। तो nवां पद बराबर हो गया an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक। ये है फार्मूला, और इसका बेसिक अभी बता रहे हैं। पहले बेसिक बता देते, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए सम निकालना है, सीरीज का योग निकालना होगा। तो कौन फार्मूला हो जाएगा, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यह एपी में रहेगा तो उसको कहेगा योग निकालने के लिए। ठीक। और एक फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। n/2 पहला पद और लास्ट पद को जोड़ देंगे। ठीक। अब देखिए डी कहेगा निकालने के लिए, तो इसका शॉर्टकट क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे डी और प्लस 1। ये हो गया। ये हम कुछ बेसिक जाने। अब हम इसके एपी का प्रॉब्लम को हल करते हैं। तब देखते हैं, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए, कह रहा है 1 नंबर, एपी 4, 10, 16, 22
और कितना है 28 का सार्वंतर क्या होगा। तो ये तो आसान क्वेश्चन है। देखिए तो इसको हल करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है AP 4, 10, 16 और 22 और 28, इसका क्या निकालना है हमको, सार्वंतर। तो D निकाल देंगे। तो D निकाल लेंगे तो दूसरा में से पहला घटा दीजिए। तो 10 माइनस 4 तो कितना हो गया 6, यही आंसर हो गया। 16 में से 10 भी घटाइएगा तो 6 आएगा। 22 में से 16 भी घटाइएगा तो 6 आएगा। 28 में से 22 भी घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 6 आएगा। तो इसका सार्वंतर कितना हो गया 6। तो यही आंसर हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है यदि किसी AP का क्या है, यदि किसी AP का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सार्वंतर क्या होगा। तो सामान्य पद क्या है, सामान्य पद, सामान्य पद मतलब कि क्या हो गया an। तो an का मान कितना हो गया 3n+5। तो an का मान कितना हो गया 3n+5। तो इसका सार्वंतर क्या होगा। तो इसका सार्वंतर यानी कि D का वैल्यू निकालना है। तो इससे पहले सीरीज निकाल लेते हैं। तो A1 बराबर, तो n जहाँ पर है वहाँ पर रखेंगे 1, 3 गुना 1 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 8। इसी तरह A2 निकाल लेंगे। तो 3 गुना 2 प्लस 5, 3 दूना 6, 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसी तरह A3 निकाल लेंगे। 3 तिया 9 प्लस 5, तो 3 तिया 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो सीरीज कितना का बन गया। तो देखिए सीरीज बन रहा है 8, 11 और 14 डॉट डॉट। तो हमको सार्वंतर निकालना है। तो 11 माइनस दूसरा में से पहला घटा देंगे तो हो गया कितना 3 हो गया। यही आंसर हो गया। ठीक, तो 2 तक हल कर लिए हैं। आप तीसरा प्रश्न देखें। तीसरा नंबर में कह रहा है यदि 4, x1, x2, x3 और 28 AP में है तो x3 का मान क्या हो। तीसरा नंबर क्वेश्चन है यदि 4, x1, x2, x3, 28 AP में है तो x3 का मान क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन है 4, x1, x2, x3 और 28 ये किस में है AP में है। ठीक, तो यहाँ पर पूछ रहा है x3 का मान क्या है। तो देखिए ये हो गया A1, A2, A3, A4, A5, A1 और A5 का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख लेंगे A बराबर कितना हो गया 4, A5 बराबर कितना हो गया 28। A5 को हम कितना लिखेंगे A+4D बराबर में कितना लिख लीजिएगा 28। इतना तक लिख लिए। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे D का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर A का मान रखेंगे। A का मान यहाँ पर रख दिए कितना 4 प्लस 4D बराबर में 28 हो गया। 4 को उधर ले जाइए। 4 + D बराबर 28 माइनस 4। तो यहाँ हो जाएगा 4D बराबर 28 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 24। 4 से काट दीजिए, 4 × 6 = 24। D का मान कितना हो गया 6। अब क्या निकालना है x3। तो x3 देखिए कितने स्थान पर है 1, 2, 3, 4, चौथा स्थान पर है। तो यहाँ पर अब निकाल लेंगे। तो x3 कितने स्थान पर है चौथा यानी कि A4। A4 निकालने के लिए A में कितना D जोड़ेंगे 1 कम कर देंगे 3D। A का मान कितना है A का मान कितना है 4 है। तो यहाँ लिख दीजिए 4 हो गया प्लस 3 D का मान कितना आया 6। तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 3 × 6 = 18। इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 22। x3 का मान कितना आ गया 22। यही हल हो गया इसका। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर, यदि p+1 2p+1 4p-1 AP में है तो p का मान क्या होगा। यदि p+1 2p+1 4p-1 AP में है तो इसमें किसका मान निकालना है, p का। तो लिख लेते हैं, देखिए p+1 2p+1 4p-1 ये किस में है, AP में है। तो ये देखिए A1 हो गया, A2 हो गया और A3 हो गया। और D कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं या तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाते हैं। ठीक, तो ये किसका वैल्यू होता है, D का। तो देखिए दूसरा पद कितना है 2p+1, इसमें से घटाएंगे p+1 तो किसका मान हो गया, D को। तीसरा पद क्या हो गया 4p-1, इसमें घटाइएगा 2+1 तो किसका मान है, D। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसे लिख लेंगे, तो देखिए A2 का मान कितना है 2p+1, ठीक, माइनस A1 का मान कितना है p+1। तो ये किसका वैल्यू है, इसे क्या निकलेगा, D निकलेगा। ये भी D हो गया, अब बराबर में लिख लीजिए। अब तीसरा पद देखिए 4p, तीसरा पद कितना है 4p-1 माइनस दूसरा पद कितना हो गया 2p+1। तो ये भी किसका वैल्यू है, D का। तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। अब इसका क्रिया करते हैं तो p का मान निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए 2p+1, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो -p, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो -1 बराबर 4p-1, यहाँ देखिए माइनस प्लस -2p, माइनस प्लस -1 हो गया। यहाँ तक हल कर लिए। अब देखिए यहाँ 2p है, यहाँ -p है तो कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। ये +1 का -1 कट जाएगा। बराबर में देखते हैं 4p में से 2p घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2p, -1 और -1 कितना हो जाएगा -2 हो गया। अब क्या करेंगे, p वाला को किधर ले जाएंगे, बायां तरफ ले जाइए। तो हो गया p, इधर आ जाएगा तो -2p, अब बराबर में हो जाएगा -2, p में -2p घटा देंगे तो हो जाएगा -p बराबर -2, माइनस से माइनस ख़त्म, p बराबर आंसर हो गया कितना 2 हो गया। इस तरह हम इसका p का मान निकाल लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। तो प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या का हमको क्या निकालना है, योग। तो देख लेते हैं, इसका भी हल करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या, ठीक। तो प्राकृतिक संख्या कौन हो गया, जैसे 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 ... 200। तो 1 से लेकर 200 तक के प्राकृतिक संख्या का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है योग का, देखिए n × n+1 बटा में 2। तो देखिए कुल कितना प्राकृतिक संख्या है 200, तो n का मान कितना हो जाएगा 200। तो n की जगह कितना लिख लेंगे 200 +1 बटा में 2। 2 से काट दीजिए 200 को तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 100 गुने 200 को 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 201। तो यहाँ कितना हो जाएगा 201, इस पर 00, ये आंसर हो गया। अब देखिए इसको एक और तरीका से हल करते हैं, SN फार्मूला लगाकर। तो देखिए SN बराबर लिख लेंगे n/2
फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। तो एस एन के जगह कितना लिखिएगा 200 प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है। तो एन के जगह यहाँ लिख देंगे 200 बटा में 2। पहला टर्म पहला प्राकृतिक संख्या कौन हो जाएगा 1 से स्टार्ट होता है तो 1 और 200 तक करता है तो लास्ट में कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 100। 100 को गुना कीजिएगा 201 से तो वही हो जाएगा 201 पर 00। यही आंसर हो गया। तो इसे भी हल कर सकते हैं और नहीं तो उससे कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 107 और 253 के बीच की 5 से विभाज्य संख्या का योग क्या है। तो देखिए 107 और 253 के बीच 5 से कितना संख्या है जो पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा उसका हमको योग निकालना है। तो 107 और 253 के बीच पहले तो हम संख्या निकालेंगे कि कितना संख्या है जो 5 से भाग लग जाएंगे, उसके बाद उसका योग निकालना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का हल। तो देखिए इसको किस तरह हल करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में है 107 और कितना है 253, यही ना है। तो 107 और 253 के बीच कितनी संख्या है जो 5 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा उसका योग निकालना है। तो पहले तो हम संख्या निकाल लेंगे कि कितना संख्या है। तो देखिए 5 से लगाना है तो 5 से भाग लगा दीजिए। पहला संख्या कितना है 107 तो 5 लगाएंगे तो 5 दूना 10 तो यहाँ 7 बच गया। अब देखिए 7 में कितना जोड़िएगा तो ये 5 से भाग लग जाएगा 3। यहाँ 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 तो लग जाएगा। तो उतना ही उस संख्या में जोड़ देंगे कितना 107 में। तो 107 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 110। अब 5 से भाग लगेगा तो 5 का गैप होगा तो हो जाएगा 115 120 डॉट डॉट। अब हमको लास्ट से निकालना है कि कौन संख्या है जो भाग लगेगा, इस दोनों के बीच में निकालना है। तो 107 के बाद तो निकल गया, अब 253 से पहले निकालना है। तो 253 में भाग लगाइए 5 से, तो 5 से लगा देंगे तो 5 25, शेष कितना बच गया 3। अब इसको 3 को क्या करेंगे घटा देंगे। इसमें शुरू से निकालना है तो जोड़ देंगे और लास्ट वाला में करना है तो घटा देंगे। तो 3 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 250। 253 में 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 250। तो ये संख्या ने हमको पता चल गया ये कि ये सब क्या होगा 5 से भाग लगेगा। अब हमको यहाँ पर निकालना है कि कितना संख्या है जो 5 से भाग लगेगा, ये तो पता नहीं है। तो देखिए n का मान निकालेंगे तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बता कॉमन डिफरेंस +1। तो यहाँ पर देखिए लास्ट टर्म कितना है 250, पहला टर्म कितना है 110 और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा डी का हो जाएगा 115 में से 110 घटाइएगा तो 5 आएगा। तो डी का वैल्यू हो गया 5 +1। अब घटा दीजिए तो देखिए यहाँ हो जाएगा 0 4 1 5 +1। 5 से काट दीजिए 5 1 5 5 दूना 10 5 8 40 28 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29। तो 29 वो संख्या है जो 5 से विभाज्य है 107 और 253 के बीच। तब इसका हमको सम पूछ रहा है तो SN का फॉर्मूला लगा देंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर n के जगह कितना 29 रखिए तो S29 यहाँ फिर लिख लेंगे कितना 29/2, यहाँ जाएगा 2 गुने पहला पद कितना है 110 है 110 लिखेंगे। ए का मान कितना हो जाएगा 110 प्लस n के जगह यहाँ 29 रखिएगा तो 29 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 28। डी का मान कितना है 5 है। ठीक, अब यहाँ पर हल करते हैं तो यहाँ पर हल कीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 29/2
110 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 220 प्लस 8 पचे 40 के 0 हाथ में 4, 5 दूना 10 और 4 कितना आ जाएगा 14। अब इसको जोड़ देते हैं तो जोड़िए 29/2 गुना 0 के 0, 2 और 4 6, 2 और 1 3, 2 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 18 यानी 180। अब 180 को 29 के गुना कर दीजिए तो यही आंसर हो जाएगा। तो 29 को 18 से गुना कर लेते हैं तो 9 72 के 2 हाथ में 7 हो जाएगा। 8 दूना 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ये 9 उतर जाएगा, ये 2 उतर गया तो यहाँ हो जाएगा 2, 9 3 12 के 2, 9 यहाँ 1 मिनट यहाँ 2 हो गया, 9 3 12 के 2 हाथ में 1, 2 2 4 1 5, 500 कितना हो जाएगा 22 होगा। कितना होगा तो यहाँ हो जाएगा 522 और 1 0 है तो ये उतार देंगे, यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन है, यदि 4/5 A2 किसी AP के 3 क्रमागत पद है तो A का मान निकालिए। ठीक, तो इसमें A का मान पूछ रहा है। तो देखिए कि क्वेश्चन क्या है, तो देखिए 4/5 A और 2 किस में है AP में है। ठीक, तो इससे पहले एक पर हल किए थे, P का जो मान निकाले थे वही पर ये बनेगा। तो ये हो गया A1, ये हो गया A2 और ये हो गया A3। A2 में से A1 घटाइएगा तो D का मान होगा, A3 में से A2 निकालिएगा तो ये भी किसका मान होगा D का। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे A1 माइनस 4/5 तो ये किसका मान है D का, बराबर 2 माइनस A तो ये भी क्या है D है, तो आपस में बराबर हो जाएगा। 4 यहाँ 5 लघुत्तम लीजिएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 5A माइनस 4, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस A। अब आरी तिरछी गुना कर दीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 5A माइनस 4, 5 को 2 से गुना कीजिएगा तो 10 और 5A माइनस 5 है तो इसको इधर ले आएगा तब इधर हो जाएगा 5A प्लस 5A, 10 इधर माइनस है तो इधर हो जाएगा कितना +4। अब जोड़ दीजिए 5A और 5A कितना हो जाएगा 10A, इधर कितना हो जाएगा 14, तो A बराबर कितना हो जाएगा 14/10। 2 से काट दीजिए, 2 7 14, 2 5 10, तो A बराबर कितना हो जाएगा, तो A बराबर हो गया 7/5, यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, AP 21 18 15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है। तो देखिए क्वेश्चन है 8वां नंबर में AP 21 18 15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है यानी 0 है। तो कौन सा पद शून्य है तो ये तो पता नहीं है, तो इसको तो हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए तो घटाते चलिए, कितना गैप है 21 में से 28 घटा तो कितना 18, 18 में से 3 घटा तो कितना 15। तो देखिए 21 में से 21 में से 3 घटा तो 18, 18 में से 3 घटा तो 15, तो 3 3 का गैप है। तो फिर 15 में से 3 घटाइएगा तो 12, 12 में से 3 घटाइएगा तो 9, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 है, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0। तो कौन सा पद है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कैमा पद पर है 8वां पद, यही हो गया हल। इसको देखिए फार्मूला से कैसे हल करेंगे, तो माना कि n पद 0 है, कौन सा पद 0 है an पद 0 है, तो फार्मूला लिख लिए a प्लस n-1 इंटू d बराबर में 0। पहला पद कितना हो गया 21 प्लस n-1, सारवंतर कितना है 3 हो गया, बराबर में कितना हो जाएगा 0। 21 को उधर ले जाइए तो इधर कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 18 में से 3 घटेगा, 18 में से 21 घटेगा तो -3 होगा, कितना होगा यहाँ -3 हो जाएगा। तो n-1 गुने -3 अब बराबर इधर कितना हो जाएगा -21, 3 से काट दीजिएगा तो 3 7 21, तो n बराबर हो जाएगा 7 + 1, तो कितना हो जाएगा 8वां पद। तो इस तरह हम इसको हल कर देंगे। आगे देंगे अगला क्वेश्चन।